जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देवी नमो नमः। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन गमलेभ्यो नमः। ओम पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान की दुनिया। मनुष्य को ज्ञान नहीं होने की वजह से कई कष्ट स्वयं अपने ऊपर ओढ़ लेता है। जो भी व्यक्ति पुरुष हिंदू धर्म सनातन धर्म का पालन करता है, जिसकी उम्र 12 वर्ष से ज्यादा हो गई हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो मझला हो ज्येष्ठ हो, उसे श्राद्ध पक्ष में पिंडदान और तर्पण करने का अधिकार है, चाहे माता पिता दादा जिंदा हो या मर चुके हो। दोनों तीनों कंडीशन में उसे पिंडदान करना चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती, अन्यथा पितृदोष लगता जाता है। अब हमारी संस्कार संस्कृति परंपरा रीति रिवाज मान्यता प्रथा में बहुत सारे अंधविश्वास हैं और कुछ अंधविश्वास बहुत कुछ सत्य भी हैं। जैसे कि छिपकली के बारे में अपन लेते ही चलते हैं। छिपकली करीब करीब सभी घर में पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक किसी भी नए घर में प्रवेश तभी करना चाहिए बनने के बाद में जब वहां पर छिपकली आ जाती हो तो ही गृह प्रवेश करना चाहिए, अन्यथा घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि छिपकली नहीं है और गृह प्रवेश कर लिया तो उस गृह प्रवेश में अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ संकेत नहीं होता यदि गृह प्रवेश के दिन उस घर के अंदर छिपकली नजर नहीं आए। ऐसी मान्यता है। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहकर के गए हैं कि कोई भी घर हो उसमें छिपकली होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि छिपकली हमारे घर के अंदर घुस आए कीट पतंगों को खाने का काम करते हैं और उनसे बचाने का काम करते हैं, इसलिए वो लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जो भी आपकी रक्षा करे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे जीव हो जंतु हो कीट हो पतंग हो, वो आपके लिए शुभ संकेत होता है। इसलिए छिपकली को जब तक कि नए घर के अंदर छिपकली दिख न जाए तो वो प्रवेश न कर ले तब तक गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि छिपकली को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हमारे स्वप्न शास्त्र के अनुसार भी छिपकली के ऊपर बहुत सारे टोने टोटके हैं। और एक होता है शकुन शास्त्र, शगुन शास्त्र, उसमें भी छिपकली के बारे में बहुत सारा विस्तृत वर्णन दिया गया है। परंतु हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए कि छिपकली को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि छिपकली लक्ष्मी का प्रतीक होती है। ठीक है, छिपकली में जहर भी होता है, परंतु फिर भी छिपकली शुभ संकेत होती है। और यदि हम कोई बात करते हैं परिवार में बैठ करके किसी के साथ में और उस समय छिपकली की आवाज आ जाए तो वो बहुत शुभ माना जाता है कि जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है और वो पूर्ण रूप से होगी ही होगी। यह उस छिपकली की तरफ से समर्थन होता है, यानी छिपकली
अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का स्वरूप मान करके वो हमें संकेत देती है कि अब आपके यहां पे नुकसान होने वाला है, या अच्छा होने वाला है, या बुरा होने वाला है, या किसी की मृत्यु होने वाली है, या कोई परिवार का व्यक्ति बीमार होने वाला है। यह सब छिपकली से पता लगाया जा सकता है, बशर्ते कि आपको ज्ञान होना चाहिए छिपकली के बारे में। समुद्रिक शास्त्र में भी बताया गया है। तो इस तरीके से छिपकली के बारे में स्वप्न शास्त्र, शगुन शास्त्र, समुद्रिक शास्त्र सब जगह लिखा हुआ है। तो छिपकली का सवेरे उठ करके दिखना अच्छा माना जाता है, क्योंकि वह लक्ष्मी का प्रतीक है और भविष्य की घटना का संकेत भी छिपकली कई बार संकेतों के रूप में दे देती है, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष रूप से आकर के तो आपके सामने बात नहीं करेगा। वह किसी न किसी पशु, पक्षी, कीट, पतंग के माध्यम से जो आपके आसपास के वातावरण में होते हैं उनसे यह सूचना दिलवाता, बशर्ते कि आप समझ जाओ। जैसे अचानक कुत्ते रोने लगते हैं तो समझ जाओ कुछ न कुछ अपशकुन होने वाला है। इसी प्रकार से सवेरे उठ करके जब हम सवेरे सवेरे यदि छिपकली दिख जाए तो मान के चलो धन आगमन होने की संभावना है। और यदि नर व मादा छिपकली आपको प्रणय संबंध बनाते हुए दिख जाए तो मान के चले घर के अंदर पति पत्नी में क्लेश नहीं होगा, यह उसका संकेत होता है। और यदि विशेष चीज दिवाली की रात या दिवाली के दिन, दीपावली के दिन यदि छिपकली आपको दिख जाए घर में तो बहुत ही शुभ माना जाता है, लक्ष्मी जी का आपने दर्शन कर लिया ऐसा मानना चाहिए। और यदि दीपावली की रात को यदि छिपकली आपको दिख जाए और पुरुष के यदि सीधे हाथ यानी दाएं अंग पर गिर जाए तो मान के चलो निश्चित तौर से वह वर्ष लक्ष्मी के रूप में अच्छे से गुजरता है। और स्त्री के ऊपर यदि दीपावली की रात को कोई छिपकली गिर जाए और बाएं अंग पर गिरती हो तो भी अच्छा संकेत माना जाता है। और यदि दीपावली की रात को छिपकली सपने में आ जाती है तो मान के चलो कि आपको धन प्राप्त होने की संभावना है। यानी छिपकली का संबंध अधिकांशतः लक्ष्मी का स्वरूप होने की वजह से धन से संबंधित उसमें माना जाता है। कई जगह ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि जिस दिन गृह प्रवेश होता है उस दिन छिपकली दिख जाए घर के अंदर तो यह सोचते हैं कि वह पितृ के रूप में हमें छिपकली दिखी है, यानी पितृ हमारे घर में पहले से आ चुके हैं। यह उस बात का संकेत है, यानी अच्छा संकेत माना जाता है। और यदि गृह प्रवेश के दिन छिपकली मरी हुई दिख जाए उस मकान के अंदर या मिट्टी में दबी हुई दिख जाए तो समझ लो कि उस घर के अंदर मकान मालिक जो है, यानी मालिक जिसने मकान बनवाया है, जो गृह प्रवेश करने वाला है, उसकी मृत्यु जल्दी होने वाली है। यानी मकान खराब बना, कहीं न कहीं मकान के अंदर तंत्र मंत्र काला जादू है। यह भी लक्षण आपको छिपकली से पता लगता है। घर के मंदिर में तस्वीरों के पीछे, देवी देवताओं की मूर्तियों के पीछे यदि छिपकली नजर आ जाए तो शुभ संकेत माना जाता है। वो देवी देवता कभी भी अशुद्ध नहीं होते छिपकली के चढ़ने के बावजूद भी। यदि सपने में छिपकली लड़ते हुए दिख जाए तो मान करके चलो घर परिवार के अंदर झगड़ा होने वाला, यह इसका संकेत होता है। हो सकता है पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, पिता पुत्र में झगड़ा हो जाए, मां बेटी में झगड़ा हो जाए, मतलब घर के अंदर क्लेश, किसी न किसी वजह से क्लेश अवश्य होगा। यदि आप छिपकली को लड़ते हुए सपने में या ऐसे भी साक्षात देखते हो तो भी छिपकली का आपस में लड़ना और अपनों को दिखना यह अशुभ संकेत होता है। यानी कि घर में बिना वजह तिल का ताड़ बनने वाला है, कुछ न कुछ मसले पर झगड़ा अवश्य होगा। तो यह आपके लिए सूचना होती है कि झगड़ा होने वाला है। तो अपने आप पर नियंत्रण करके आपको रखना है, कम बोलना है और कोशिश करो घर से बाहर ज्यादा रहना है। और छिपकली यदि लड़ती हुई आपस में दिख जाए तो समझो आपके पास से पैसा जाने वाला है, यानी लक्ष्मी नाराज हो गई है। और अचानक आपको छिपकली गिरती दिख जाए, जमीन पर गिरे छत से, तो इसका मतलब यह है कि सजग रहें, आपके ऊपर कोई न कोई आला बला आने वाली है, कोई दुर्घटना घटने वाली है, एक्सीडेंट भी हो सकता है आपका और उसमें मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे ही छिपकली के ऊपर और भी
अन्य कई अंधविश्वास भी है और कुछ कुछ जगह सत्य भी है। कटी पूंछ वाली छिपकली यदि दिख जाती है आपको, तो उसका संकेत यह है कि शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। यदि घर के अंदर आपको कटी पूंछ वाली छिपकली दिख जाए अचानक, तो समझो शत्रुओं से आपको सावधान रहना, शत्रु आपके ऊपर हमला करने वाला है। छिपकली को मारना नहीं चाहिए। और छिपकली मोर के पंख से डरती है, इसलिए घर में लाइट जहां होती है, बल्ब जहां होता है, वहां पे मोर के पंख चिपका दिए जाते हैं ताकि छिपकली का प्रभाव नहीं दिखता है। यदि छिपकली किसी पुरुष या स्त्री के नाभि पर गिर जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। और यदि कोई ब्याहता स्त्री जिसके बच्चे नहीं हो रहे हो, उसके ऊपर यदि नाभि पर छिपकली अचानक गिर जाए, किसी भी वजह से गिर जाए, तो समझो उसके गर्भ में बच्चा आने वाला है, यह उसका संकेत होता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उसकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। और भोजन करते समय यदि स्त्री या पुरुष कोई भी छिपकली को मैथुन करते हुए देखता है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। छिपकली के अंदर पूंछ में भी जहर होता है और पूरे शरीर में भी जहर होता है। इसलिए छिपकली के बारे में कहा जाता है कि यदि आपके सामने छिपकली पूंछ को गिरा दे, कटी पूंछ कर ले, यानी पूंछ नीचे गिरने के बाद थोड़ी देर तड़पती भी है, तो वो पूंछ यदि आपको मिल जाए तो आप ये मान के चले छिपकली ने यानी लक्ष्मी जी ने आपके ऊपर कृपा बरसाई है। तो जो पूंछ कट जाती है, उस पूंछ को आपको लेकर के सिंदूर लगा करके एक तांबे के या सोने के या चांदी के कोई भी तावीज ले लीजिए, उसके अंदर उस पूंछ को बंद कर दीजिए और 3 प्रकार के धागे में, यानी लाल, काला और पीला, 3 प्रकार के धागे में उसको गले में धारण कर लीजिए। निश्चित तौर से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की कृपा प्राप्त होने लगेगी। आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपको मेहनत करना होगा और मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होगा। मरी हुई छिपकली कहीं पर भी दिख जाए, चाहे नए मकान में दिखे, पुराने मकान में दिख जाए, तो मान के चलो कुछ न कुछ अपशकुन होने वाला है, अच्छा नहीं माना जाता है। और 2 पूंछ वाली छिपकली यदि आपको दिख जाए, बहुत रेयर केस में नजर आती है, पर यदि दिख जाए तो मान के चलो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। जिस प्रकार हम अपने शरीर के बाल काटते हैं परंतु खून नहीं निकलता और बाल वापस बढ़ जाते हैं, हम अपने नाखून काटते हैं परंतु खून नहीं निकलता और नाखून वापस बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार से छिपकली की पूंछ भी जब टूटती है तो वहां से खून नहीं निकलता है और वह पूंछ वापस पुनः 1.5-2 महीने में वापस उसी स्थान पर वापस निकलना प्रारंभ होकर के निकल जाती है। तो यह था आपके छिपकली के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। यानी ईश्वर घर में ही आपको आभास कराता है कि छिपकली के माध्यम से कि छिपकली आपको किस प्रकार से अशुभ या शुभ संकेत दे रही है। बस आपको ध्यान रखना है और ज्ञान प्राप्त करना है कि छिपकली यदि सपने में दिखे तो क्या होता है। और सपने में भी जो तरीका है कि छिपकली लड़ते हुए दिखना, मैथुन करते हुए दिखना, छिपकली का आपकी ओर दौड़ना या फिर छिपकली का भागना, अलग अलग सपने का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे स्त्री के बाएं अंग पर यदि छिपकली गिरते हुए दिखती है या सपने में होता है या वास्तविक रूप से होता है तो अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार पुरुष के दाएं अंग के ऊपर यदि छिपकली गिरती है तो अच्छा माना जाता है। छिपकली को लक्ष्मी का स्वरूप मान करके उसकी पूजन अर्चन तो नहीं करते हैं, परंतु उसको मारना नहीं चाहिए। ये था आपका छिपकली के ऊपर रहस्यमय ज्ञान। जय माता दी,
जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पापनाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विधारिणी, जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं उन सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और निरोगी काया दे और सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप कोई भी ऐसा गलत कार्य न करें, सत्य के रास्ते पर चलने का आपको साहस प्रदान करें। ऐसी कामना हम मां जगत जननी के चरणों में करते हैं। जय मां।